हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। अच्छे से रहना भी चाहिए भाई। और जी बताइए कैसे हैं, सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ। और ये मेरा ब्लॉग आ रहा है फिर से एक। देखिए, मैंने ऑयलिंग करी थी, अभी तक मैंने इस ऑयल को निकाला नहीं है। और मैं इसको निकालना भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद ऑयलिंग करी है बालों में। और इसमें मैंने मेथी और कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से ऑयलिंग करी और अच्छे से लगाया, मालिश करी है बहुत अच्छी। आपने अभी देखा ही है मेरी वीडियो में मैं किस तरीके से मालिश कर रही हूँ। और अभी भी मेरे को लग रहा है मैं मालिश करूँ, और मैं इतने दिनों तक ये रखने वाली हूँ। ऐसे मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। अजी आप बताइए, आज मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया। नाश्ते में हमने खाया, नाश्ता नहीं किया, अर्ली लेट हो गए थे। बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा था घर में, काम कर रही थी मैं, सफाई कर रही थी। तो मैंने मूली के पराठे बनाए थे, तो हम लोगों ने मूली के पराठे ही खाए हैं। और वो भी अभी खाए हैं, कितने बजे, आई थिंक 3 बजे कह रहा हूँ, 3 बजे खाए। और अब बस चाय पीने जा रही हूँ। आपको पता है मेरा चाय का टाइम हो गया है। और वो पी के उसके बाद सिम पे चाय रखी हुई है, बन जाए अच्छी सी तड़क भड़क, इसके बाद चाय हो गई है स्टार्टिंग। और जी आप बताइए, आज मैं बनाने जा रही हूँ, नूडल्स बनाऊँगी, हाक्का नूडल्स बच्चों के लिए। और एक पोटैटो भी सोचा है, बट देखो बनेगा कि नहीं, कुछ कह नहीं सकती हूँ। काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। अभी किचन साफ़ करनी है। दरअसल पूरा नाली ब्लॉक हो गया था, तो उसको खोला है। नाली क्या ब्लॉक हो गया था पता नहीं, मैं तो खैर कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ ऐसे। वो खोला है किसी ने ना किचन में। एक कप चाय बनाई है अपने लिए, तो चाय पीऊँगी। मैं वीडियो में कम आ रही हूँ, वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि घर का ही काम इतना होता है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, मैंने बनाया है, दिखाती हूँ आपको, वेट करिए देखिएगा। दरअसल आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, राइट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा है अपने डिनर, कैंडल लाइट डिनर के लिए है ये हमारा। जो मैंने इसको, ये मेरे पास रखा हुआ था मेरा, दरअसल मैंने एक लैंप लिया था जो इधर ही लगाया हुआ था, बट मैंने अब उसे सेल आउट कर दिया क्योंकि, तो फिर ये मैंने संभाल के रखा हुआ था। देखिए इसकी कितना सुंदर नक्काशी है इसमें, ब्यूटीफुल है ये, देखिए। तो मैंने अब इसको कैंडल लाइट डिनर के लिए यूज़ किया है। और देखा आपने, कैसा लगा आपको मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और डिनर के लिए रखा है, रात को डिनर करेंगे हम लोग। आज हमने कैंडल लाइट डिनर रखने की सोची है मैंने, तो उसी के लिए बस ये करा हुआ है इंतज़ाम। और इन सब चीज़ों का शौक़ है तो मैं ही करती रहती हूँ, लगी रहती। तो आज हम घर में, कोई बताइए, बढ़िया जी बढ़िया। मैंने शादी के लिए, मैंने आपको बोला हुआ, मैंने सामान निकाला हुआ है और अभी तक लगाया नहीं है। सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं रहे हैं, सब बैठे हुए हैं मस्त। जैसे जैसे फ्री होते जाएंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। चलिए जी, चाय पी लेती हूँ। बस जी चलूँ, थोड़ा सा रसोई के बर्तन मेरा क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन रह गए। और रात की तैयारी करते हैं कुछ खाने की। देखती हूँ क्या बनाती हूँ रात में खाने में, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। और बच्चों के लिए, तो बच्चों ने तो अपनी फरमाइश बता दी है, हक्का नूडल्स वगैरह खाना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं एप्पल का कुछ बनाने जा रही हूँ। और एक है, मैं आलू लूँगी, उससे भी कुछ बनाती हूँ। जो जो चीज़ें घर में हैं वो सब चीज़ों से बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करूँगी। ज़्यादा चीज़ें मार्केट से मंगाती हूँ तो फेंकनी पड़ती हैं, क्योंकि इतना खाने के लिए कोई रैगरी नहीं है, इतना कोई खाता नहीं है।
बना बना मंगा मैं फ्रिज में स्टोर कर दूँ वो भी बेकार की बात है। जितना खाओ उतना लेना चाहिए, इससे बेस्ट होता है, वही सही है। थोड़ा महंगा मिल जाए मगर ठीक है यार, जितना वो करना है उतना ही करना चाहिए। तो जी और अब बताइए, मैंने आपको बताया ना, मैंने भात तैयारी तो भात की कर रखी है। भात की तैयारी के लिए मैंने क्या किया हुआ है, हस्बैंड को भी मैंने बहुत समझाया कि देखो आप मुझे बताओ कैसे करना है भात के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देख लो तुम जैसा करो, क्योंकि देखिए डिसीज़न तो मेरा ही है, उनको देना है। उनको तो बस मैं सिर्फ सामान दिखाऊंगी कि मैंने ये सामान लिया हुआ है आपकी बहन के लिए, उनके हस्बैंड के लिए और उसके बच्चे के लिए, ये सामान ले लिया है और अब हमें उसे देना है। दूसरा भात का के लिए जो सामान आया था हमारे पास, चावल उड़द वगैरह, वो मैंने 2 उसमें करके अपनी दौरानी को भेज दिया है। वो भी बार बार पूछ रही थी कि क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है, भाई मुझे दे दो। और मैं नहीं भी देती, लेकिन मेरे ननद ने बोला था कि आप इसको उनको भी दे देना आधा। तो वो इतना था ही नहीं कि 2 लोगों को बांटा जा सके, तो मैंने उसमें से एक एक मुट्ठी निकाल के सारा उसको भेज दिया, क्योंकि देखिए जाना उधर ही है, मैं रखूँ या वो रखें बात तो एक ही है। लेकिन हाँ उसी में सामान जाता है, इसलिए मेरे को भेजना भी पड़ा कि नहीं वो ले जाए तो बेस्ट है, ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने इस तरीके से भात का सारा सामान अरेंज करके रख लिया है सब कुछ। और मेरा होता है कि मैं एक बार शॉपिंग के लिए जाती हूँ, सब कुछ करके आती हूँ। खुशी ने गाड़ी में रखा सामान, गाड़ी में सब कुछ लेके हमने अपने घर में रख लिया है। अब यह है कि हमें पैकिंग करनी है, चिट लगा दूँगी, वो चिट लगा के मैं उसको बंद कर दूँगी कि भी ये हमारा भात का सामान है, उसी दिन खोलूँगी मैं। उससे पहले तो खुलेगा नहीं, क्योंकि अभी इतना सामान ले जा के इधर उधर करें, उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं ना। तो वो सब मैं बंद कर लूँगी एक जगह, उसमें जो होता है कपड़े में रख के, वो सामान रख के उसके ऊपर रख के बंद करके। और जिस दिन का मायन है, मेरे ख्याल से 7 तारीख का ही है, तो मैं 7 तारीख को ही करूँगी। अपनी तरफ से मेरी पूरी तैयारी है, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं कुछ रह ही जाए। मगर मेरी साड़ियाँ भी रेडी हैं जो मुझे पहननी है, मगर मेरा मन नहीं है वो पहनने का, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, मुझे वो ही पहननी पड़ेंगी। मैं नहीं भी चाहती, मगर मुझे फिर भी पहननी है, क्या करूँ। आप लोग बताइए, आप बताइए, जो चीज़ पड़ी हुई है उसके अलावा दोबारा ख़रीदने का तो लॉजिक भी नहीं होता ना कि मैं दोबारा ख़रीद लूँ। अभी और शादियाँ भी आने वाली हैं, फिर उसमें भी मुझे ख़रीदना है। सबसे बड़ी बात, मैं ना एक बार पहनने के बाद मुझे लगता है मैं साड़ी का कुछ कर दूँ तो वो साड़ी नहीं रहेगी, वो फिर उसमें चेंज हो जाएगा। चेंज हो गई तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि अगर चेंज कर देते हो आप तो वो कुछ और बन जाएगा, तो फिर उसके बाद अगर उसको एक बार पहन लिया तो फिर मन नहीं करेगा। पैसा तो उस पर लगे जा रहा है ना, इन्वेस्टमेंट में तो हो ही जा रही है। खुशी के लिए कुछ बना देती हूँ। अभी भी मैंने लहंगे बनवाए हैं, जो मेरे पास होता है सामान मैं उसको, अपनी साड़ी को लहंगों में कन्वर्ट कर देती हूँ डिज़ाइन करके। तो अब की बार ऐसा मैंने डिसाइड किया है। अभी भी मेरा मन है कि मैं कुछ बना दूँ, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हो रही, मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। बाहर जाने का मन नहीं, एक तो तबीयत ख़राब हो जाती है, बाहर निकलो तो पॉल्यूशन इतना है, और मेरे को ये सब पसंद नहीं है। दूसरा, घर में रह के मैं ज़्यादा सेफली फील करती हूँ। मैं बिल्कुल बाहर भी नहीं निकलती, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बाहर गली में जाके खड़े हो जाओ ना, बालकनियों में खड़े रहो, नहीं, अपना दरवाज़ा बंद करो, अपने घर में रहो शांति से। और बस वही है, साड़ियाँ मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, पहले भी मैंने पहनी हुई है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ नया ले रही, नया कुछ नहीं ले रही। हाँ, मैं अभी एक शादी आएगी उसमें करूँगी शॉपिंग। मैंने बच्चों को भी बोल दिया, खामा खाई के इतने सामान कपड़े खरीद के अलमारियों में मत ठूसो, क्योंकि मैं कपड़ों को करूँगी क्या। तुम आज पहन रहे हो, कल किसी पार्टी में नहीं पहनोगे। अरे यूज़ करो यार, ये सारे कपड़े एक एक बार दोबारा पहनो तब तो यूज़ होंगे ना। एक बार खरीद के पहन लिए फिर दोबारा उसका क्या करना है, पैसे तो फंस गए ना। अरे वेस्ट ऑफ मनी है ये तो, एक कपड़े को एक बार पहनना नहीं, ये तो बेकार है। मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि कपड़े को अच्छे से यूज़ करो, पैसा लगा था उस पर। आदित्य के पास भी नए कपड़े हैं, उसके वो भी नहीं पहनता है, घर में कोई ना पहन के बैठेगा शेरवानियाँ बच्चा, तब शादी आएगी तभी तो पहनेगा ना। तो मैंने वो भी निकाल रखी, मैं आपको दिखा दूँगी, मैंने सब जो तैयार कर रखा है। बस ये है अटैचियों में डाल के बंद करना है। अटैचियों में भी क्या डलेगा अभी ये डिसाइड होना है कि जो अटैचियों का है, नहीं तो सारा हैंगर में का ही हिसाब है, और हैंगर के हिसाब से पैकिंग करनी है या अटैची के हिसाब से करनी है, ये सब देखनी है। और जी आप बताइएगा, आप मिलते रहिएगा मुझसे, क्योंकि शादी का समय है। मैं भात का सामान निकालूंगी, सारी वीडियो बनाऊंगी, बट अपलोड सारी शादी के बाद करूँगी, अभी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अपलोडिंग सारी बाद में होगी, क्योंकि अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी शादी की। वहाँ पर जो मैंने भात देना है मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगी, आपको वो भी दूंगी। जो मैं बनाऊंगी मैं वही बनाऊंगी, और मैं किसी की नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे को अपने वीडियो का ही होता है कि मैं किसी और को वीडियो पे ना लूँ। कई लोग सोचते हैं हमें वीडियो पे डाल दिया तो
कई लोग नहीं आना चाहते ना, पब्लिकली नहीं होना चाहते। मेरे को, मैं पब्लिकली हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं पब्लिकली आ जाती हूँ। लोगों को नहीं पसंद आता। कई लोग सोचते हैं नहीं, हम नहीं आए वीडियो पे, नहीं दिखाई दें, और मेरा तो काम है, तो मैं इस चीज़ को वो नहीं करती हूँ। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे को, किसी को इस वीडियो में ना लूँ। हाँ, मैं इसमें थोड़ी सी बहुत वीडियो आपको डालने जा रही हूँ। आज देख लीजिएगा, हमारी ननद ने जो भात किया था उसमें किस तरीके से भात होता है, वो मैं वीडियो डाल रही हूँ। आज आप देखिएगा, आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं आगे और वीडियो बनाती रहूँ। चलिए जी, आज ये वीडियो है हमारी छोटी सी भात की, जिसमें ये कहानी है कि हमारी दीदी ने, ननद ने अपने घर भात नोता, अपने मतलब चाचा जी के घर हमारे, मगर उससे एक दिन पहले हमने अपने घर में सारा अरेंज किया था। मेरे हस्बैंड ने ही करवाया था सारा अरेंज, खाना वगैरह बनवाया था। देखिए अजी, हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी बना था, मटर पनीर बनाया था, प्लेन राइस थे, जीरा मटर राइस थे, और बाहर से हमने रोटियां लगवा ली थी, सलाद था, रायता था। तो ये सब चीज़ें हमने बनाई थी। और हमारे घर में कम से कम, मेरी नंदे थी, 4 नंदे थी, और उनके हस्बैंड थे, और उनके बच्चे थे, ये सब थे। और मेरा देवर आया हुआ था, वो था, और किसी को हमने उसमें बुलाया नहीं। तो क्योंकि इन्होंने, हस्बैंड का ही ने कहा कि सिर्फ सिस्टर का मैं करना चाह रहा हूँ, तो इन्होंने अपनी सिस्टर को बुलाया था। और दूसरा, मैं किसी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी उस समय, मैं बिज़ी थी। वहाँ पर भी जाना था, आपको पता है, अमन के उसमें फंक्शन, करवा चौथ का समय चल रहा था, तो मैं उसमें भी बिज़ी थी, सामान वामान खरीदने में। तो मैंने उस दिन इसमें कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ इसमें मेरे हस्बैंड ने ही किया था। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुआ, बहुत ही अच्छे से। तो मैंने उस समय भी कुछ फ़ोटो वीडियो नहीं बनाई है कि मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मैं उसी वक्त आई थी और बहुत टायर्ड थी। मैंने ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाई उस दिन। और जो उसके नेक्स्ट डे जो फंक्शन हुआ, उसकी वीडियो मैं आपको डालने जा रही हूँ, आप वो देखिएगा कैसा लगा। और उसमें दीदी ने हमें एक थाल दिया था, मैं आपको बीच बीच में अगर लगा तो मैं बताती जाऊँगी कि उस थाल में क्या सामान था। और वो सामान तो मेरे पास नहीं है, मैं अब भेज चुकी हूँ। मैंने उसकी भी वीडियो बना के रखी थी कि मेरी ननद ने क्या दिया। एक चांदी का सिक्का था, और उड़द की दाल थी, चावल थे, और हल्दी थी, गुड़ था, यही था, यही था। तो मेरे चाचा जी के अलग दिया था, हम लोगों को अलग दिया था, कहा था दोनों भाइयों का शेयर आपस में बांट लेना। तो मैंने उधर ही भेज दिया था, क्योंकि इतना था नहीं कि 2 जगह बांटूँ, और फिर संभालना तो मुझे भी पड़ेगा ही ना। ये ऐसा कुछ नहीं है, वो भी जा ही रहे हैं तो लेके पहुंच ही जाएगा, कोई भी पहुंचे। और दूसरा, उस दिन ऐसा हुआ था कि उनके घर जा नहीं पाया था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, मेरी दौरानी की, तो हम सामान दे नहीं पाए थे उसे। तो फिर बाद में भिजवाना ही था, तो मैंने बाद में भिजवा दिया। देखिए जी, अगर कोई मुझसे कहेगा तो मुझे भिजवाना तो पड़ेगा, या तो आप बोलिए मत, अगर बोला है तो फिर वो, अगर आपने बोल दी कोई बात कि भाई ये भिजवा दीजिएगा, तो फिर मुझे भिजवानी पड़ेगी ना। और नहीं तो वो भी ये बोलेगी, उस तक भी बात पहुँचेगी आपको नहीं भिजवाया, क्यों नहीं भिजवाया। तो वो उतना सारा लंबा गॉसिप से अच्छा है कि आप भिजवा देते हैं, उसका सामान है, मैंने तो दे दिया उसको। तो चीज़ गॉसिप तो उसके बाद भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। तो उससे भी मेरी हेडेक हो गई थी, क्योंकि मतलब जो कहा गया मैंने तो वही किया था, और नहीं करती तो भी सुनने को मिलता, कर दिया तो भी सुनने को मिला। तो कोई बात नहीं, लाइफ है, चलती रहेगी, और फैमिली है, फैमिली में तो ये सब चलता ही रहता है, इतनी बढ़िया गॉसिप नहीं है। अगर मुझे कोई कुछ कह देता है तो मेरे को वो बात बुरी नहीं लगती कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया, लेकिन मुझे वो बात बुरी लगती है कि जो 2 लोग बात कर रहे हैं और मेरे कानों तक पहुंच जाती है, वो मुझे पसंद नहीं आती। मैं इतना लोगों के घर जाती ही नहीं हूँ, मैं आपको पहले भी बता दूँ, मैं बहुत कम कहीं जाना पसंद करती हूँ। आज से नहीं, शुरू से ही मेरा नेचर है, मैं किसी के घर जाना पसंद नहीं करती। और अगर चले जाओ, अगर आपने बुलाया है तो अच्छे से उसको वो करो, हैंडल करो। अगर नहीं कर सकते तो भाई मत बुलाओ। और दूसरी चीज़, बुलाने के बाद आप कुछ बोल रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो गॉसिप आपके कान तक पहुंच जाती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। और हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम बोलते हैं ठीक है, बड़े हैं, अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन हर बात ऐसी नहीं होती कि आप अवॉइड कर सकें, सारी बातें अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप 2 लोगों के बीच में हो रही हैं और वो तीसरे तक ना जाए। लेकिन ऐसा, इस केस में ऐसा भी नहीं होता कि 2 लोग बात कर रहे हैं और वो तीसरे ने सुन लिया, तो वो बहुत बुरी बात हो जाती है। तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम लोगों के घर जाना आना पसंद करती हूँ। मैं अपने घर में ही रहती हूँ, अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, अपने घर में रहो, जो खाना पीना है मैं बना ही देती हूँ। मैं बहुत कम ही कहीं जाती हूँ, और ऐसा भी नहीं कहती मेरे घर में बहुत लोग आते हैं, नहीं, मेरे घर में भी बहुत कम लोग आते हैं। और आते क्या हैं, मतलब ये है कि मना नहीं है किसी के आने के लिए,
लेकिन ठीक है, जब आप रिज़र्व हैं तो मैं भी रिज़र्व हूँ, मैं भी अपनी लाइफ को रिज़र्व करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ कि ठीक है भाई, मैं किसी को ऐसा ना लगे कि भाई आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अब मैं ना करती हूँ, ना किसी को अपनी लाइफ में करने देती हूँ। सर में दर्द हो रहा था मेरे, तो मैं सफाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने अच्छे से सफाई करी है 2-3 दिन घर की। और क्या करूँ, घर में कुछ रहती हूँ तो घर की सफाई करनी पड़ती है, और बाहर निकलो तो पॉल्यूशन है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि ये तो घर फैमिली है, फैमिली में तो ऐसा चलता ही रहता है। अब शादी में जाना है। देखिए, मैं आपको सच बताऊँ कि शादी आई थिंक 5 पता नहीं 6 तारीख से शुरू हो जाएगी, 6 से। तो हम लोगों को जाने के लिए सारी तैयारियां करनी है। सबसे बड़ी बात, इतनी दूर जाना है, 4 दिन के कपड़े चाहिए, हर चीज़ रेडी होनी चाहिए बच्चों की, कोई कुछ जाके वहाँ से ख़रीदना ना पड़े, बच्चों का कोई सामान ना मिले तो बच्चों को परेशानी होगी। क्योंकि मैं जब वहाँ पर लास्ट टाइम गई थी तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो वहाँ नहीं मिल रहा था। अगर मुझे भी कुछ लेना पड़ रहा था तो वहाँ पर नहीं था। तो इसलिए तो मैं ये नहीं चाहती कि हमें फिर से प्रॉब्लम हो। तो मैं किसी को भी कहती हूँ भाई अपना सामान बांध लो, जो सामान है, क्या ले जाना है, क्या रखना है, बांध दो तो मैं ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जोई भी जा रहा है, जोई जाएगा तो कितनी मुश्किल होगी। पता नहीं, सब मेरे को नहीं समझ में आ रहा जोई को ले जाना सही है कि नहीं किसी के घर। लेकिन अगर हम जोई को छोड़ते हैं तो हम खुद नहीं जा पाएंगे। फिर हम एक जना नहीं रुकेगा। मेरी यही बात है कि मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगी इस बार। क्योंकि अगर बच्चे नहीं जाए तो फिर मेरा क्या काम है, मेरे को क्या करना है शादी में। मेरे बच्चे जाएंगे तो ही मैं जाऊंगी। और हम लोग रुकेंगे जोई के साथ 2-3 दिन की तो बात है, हस्बैंड आ जाएंगे शादी निपटा के। और ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से शादी हो जानी चाहिए। बच्चों के काम में अच्छे से सारे हो जाए, उनकी भी टेंशन ख़त्म हो। बड़े दिनों से लगे हुए हैं वो, सारी लड़का आया हुआ है बाहर से और शादी की तैयारियां चल रही हैं। बस ये 8-9-10 तक सब ख़त्म हो जाएगा शादी का काम। फिर सब अपने अपने घरों में बिज़ी हो जाएंगे, फिर से वही शुरू हो जाएगा लोगों का मिलना जुलना जो चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने यही आपको बोला, मैं पार्टीज़ में कम जा रही हूँ। इसलिए नहीं जा रही पार्टीज़ में क्योंकि एक तो देखिए बहुत तेज़ म्यूज़िक होता है, दूसरा मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने इतनी एजुकेशन तो ली है, इतनी मेरी पढ़ाई लिखाई है जो मैं अपने फादर के घर से करके आई। और जो मैंने बहुत मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली है, इकट्ठी कर ली है कि जिसकी डिग्रियां भी हैं। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई आपकी तब व्यर्थ हो जाती है जब आप को कोई कुछ कह दे और आप उसका जवाब ना दे। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं किसी को कुछ कह दूँ, मेरी तरफ से कुछ गलती हो जाए तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। क्योंकि मेरा जो नेचर है वो ऐसे ही है, अगर आपने मुझे कुछ कहा है तो मैं उसका जवाब आपको उसी वक्त दे के आपको समझा दूँ अच्छे से। क्योंकि मैं किसी की मतलब मैं सोचती हूँ पीछे से क्यों बोलना है यार, सामने बोलो बंदे के जो कहना है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और मेरे को ऐसा नहीं है मैं किसी के घर जाऊँ। हम अपने चाची जी के घर ही जाते हैं और हमारी ननद है वो पीछे रहती है, उनके घर जाते हैं, वरना मैं कहीं नहीं जाती। और अब तो मैंने वो भी बहुत कम कर दिया, म्यूज़िक वगैरह मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाती हूँ, सर दर्द हो जाता है। अपने घर में भी हम कितना म्यूज़िक सुनते हैं, नहीं सुनते ना। और लॉयड हो जाता है उसके बाद, म्यूज़िक तेज बजाओगे, फंक्शन है तो फंक्शन में तो देखिए लोग तेज़ ही बजाते हैं और मुझे नहीं सूट करता है। तो मैं किसी का फंक्शन कोई ना ख़राब करूँगी, मैं अपने आप को रोकूँगी ना। और मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं नॉनवेज बंद कर रखा है। जैसा मेरे सर में दर्द हो जाता है तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसी चीज़ खा ही क्यों रहे हो जो आपके सर में गैस चढ़ जाती है या माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन में ये सारी चीज़ें मना है, आप मत खाओ, थोड़े दिन अवॉइड करके देख लो। अगर आप सही होते हो तो उनका भी कहना सही है ना कि अगर आप ठीक हो किसी चीज़ को छोड़ के तो आप वो ही करोगे ना। और अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो खाऊंगी भी और बीमार भी रहेंगे डॉक्टर, फिर अब डॉक्टर भी परेशान ही होगा ना कि आपके साथ क्या किया जा सकता है। आपका ट्रीटमेंट करना थोड़ा मुश्किल लगेगा उसको भी। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है, मैं नहीं खा रही हूँ। मेरा मन करता है कहीं जाती हूँ तो मैं खा लूँ, और कि भाई मुझे मिल जाए मैं खा लूँ। और मेरे को बहुत टेस्टी फ़िश बहुत पसंद है और ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि ठीक है या खाना मुझे एक ही पीस है, 2 ही पीस हैं, तो फिर मैं 1-2 पीस के लिए क्यों अपनी वो ख़राब करूँ। या तो मैं 1 किलो बैठ के खा रही हूँ तो मुझे लगे हाय मैं फ़िश खाने की शौकीन हूँ। नहीं नहीं, खाना 1 ही या 2 ही पीस है तो वो 2 पीस भी मैं अवॉइड कर सकती हूँ अगर डॉक्टर मुझे एडवाइस कर रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम है, अभी मत खाइए आप। अब मेरा माइग्रेन बढ़ गया है तो इसलिए सर दर्द होने लग जाता है ज़्यादा देर। म्यूज़िक पसंद नहीं करती हूँ मैं।
तो बस यही है, मैं आपको वीडियो डालती हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं वीडियो बहुत कम डाल रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसलिए नहीं डालती कि मैंने आपको ये चीज़ बोली, कितने लोग हैं जो वीडियो में आना पसंद नहीं करते हैं और कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं। मेरी अपनी फैमिली पसंद करती है, मेरे बच्चे, मैं सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। पब्लिक के सामने आना भी बहुत बड़ी बात है ना, तो कोई नहीं आना चाहता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी आती हूँ। आपने नोटिस किया होगा मेरी वीडियो ऐसे ही आते हैं। मैं मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं करती, मेकअप करके आके कैमरे के आगे बैठना पसंद नहीं है कि चलो जी मेकअप कर लिया तो आज ही वीडियो बना डालूँ सारी। नहीं, मैं जैसी हूँ आपके सामने वैसी ही हूँ। पसंद करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो ठीक, मगर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करते रहिए, देखी जाएगी जो होगा वीडियो। मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे थोड़ा पैसा मिल जाएगा, अर्निंग हो जाएगी, नहीं। अब मैं ये सब छोड़ चुकी हूँ, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पैसों के लिए कर रही हूँ। हाँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रही हूँ, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है आप लोगों से बात करके, और कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए मैं सोचती हूँ या तो बात करिए किसी से अच्छे से करिए, नहीं करिए तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना जी। तो मैं इसी चीज़ पे चलती हूँ और मेरे को अपनी ब्यूटी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप लोग मुझे अपना बारे में कुछ भी बता सकते हैं, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं लोगों के साथ। मेरे को अपने कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूँ मेरे बारे में। और ना मेरी लाइफ बहुत खुली किताब है और बहुत अच्छे से चलती है। बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब छोड़ चुकी हूँ, घर में रहती हूँ। जॉब करने का कोई इरादा नहीं है और करूँगी भी नहीं, क्योंकि आदित्य को देखना है। आदित्य के बारे में आपको पता ही है, फ़ोन पे ज़्यादा रहता है, तो बच्चे आजकल फ़ोन चला रहे हैं तो उस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, जब तक मैं इसको सही जगह पे टारगेट ना कर दूं कि मेरे को इसके लिए क्या सोचना है, क्या क्या चीज़ें रूल एंड रेगुलेशन, तो वो अगर सही हो गई तो सब सही हो जाएगा। चलिए जी, फिर मिलती हूँ आपको।